हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार साहू फ्रॉम डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर, बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। आप लोगों के हेल्प के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूं, जिसमें इनरोलमेंट फॉर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करेंगे इसको सीखेंगे। तो आप जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आप सबसे पहले इनरोलमेंट एंड एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 में जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा इंटरफेस कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो जो बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर आए हैं उनको सबसे पहले इनरोलमेंट फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आप देखिए सबसे फ्रंट में ही दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट। इसमें आप रेगुलर में जाएंगे। रेगुलर में जाने पर आपको एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ, तो एप्लीकेशन आईडी जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया गया है उसको डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया रहेगा, उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फिल करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक आईडी और पासवर्ड आपके उस नंबर पर मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड का काम कहाँ पर है, आप बैक चले जाइए और सीधा चले जाइए नीचे। आप नीचे जाते हैं तो मोबाइल तो डेस्कटॉप साइड में कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ईज़िली हो जाएगा हम लोगों का फॉर्म। अब जो आईडी और पासवर्ड मिला है उसको हम यहाँ स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे और स्टूडेंट लॉगिन में सबसे पहले हम लोग आईडी और पासवर्ड डालेंगे। मैं अपना आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो चुका हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पर्सनल डिटेल हम लोग जाएंगे। तो इसमें हम लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल है, जैसे नेम ये सब एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जो जैसे कि एड्रेस है वो सब हम लोगों को अभी फिल करना है। तो एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना चाहिए और फिर कंप्लीट करके हम लोगों को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर एजुकेशन डिटेल करंट ईयर। तो एजुकेशन डिटेल करंट ईयर में आपको स्टूडेंट टाइप रेगुलर, कॉलेज कौन सा कॉलेज है आपका, और बैचलर ऑफ एजुकेशन और मीडियम को ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहता है वो इंग्लिश और हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहता है वो हिंदी। उसके बाद अपडेट नाउ कर देंगे। अपडेट नाउ करने के बाद प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का सारे डिटेल्स सबमिट करना है और यहाँ पर सेव डिटेल्स करना है। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है अपलोड फ़ोटो एंड साइन। फ़ोटो 100 KB से कम का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है, साइन है, वो भी 100 KB से कम होना चाहिए। दोनों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि आपने क्या इनरोलमेंट फॉर्म डाल रहे हैं, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर आए हैं, उन लोग पेमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए रहेंगे तो यहाँ आपको टॉप में दिखाई देगा कि इनरोलमेंट फॉर्म के लिए पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप ऊपर में फ्रंट में दिखाई देगा, तो वहाँ से आप अपना पेमेंट करने के बाद ही आगे बढ़ें। पेमेंट करने के लिए सिंपली प्रोसेस है, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड एंड रिमूव न्यू एग्जामिनेशन, तो यहाँ ऐड और रिमूव न्यू एग्जामिनेशन ये न्यू बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चे जो पुराने बीयू के स्टूडेंट रहे हैं, जिन लोग और भी एग्ज़ाम दे चुके हैं बीयू से, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से, उनके लिए है। तो आप लोग इस पर इग्नोर करें। और प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं उसके बाद एड एग्ज़ाम करते हैं। जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया अपना कोर्स और जो भी, उसके बाद एड एग्ज़ाम का ऑप्शन आता है। ये देखिए मैं सेलेक्ट किया स्टूडेंट टाइप रेगुलर और इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम डीएलएस कॉलेज, 8 एग्ज़ाम। तो एड एग्ज़ाम करने के बाद आपको कुछ यूअर एडमिशन इज़ नॉट लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टेक्ट यूअर कॉलेज, इस प्रकार का दिखाई देगा। तो आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए हम लोगों का ऐड हो चुका है, बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर डीएलएस पीजी कॉलेज सरकंडा बिलासपुर,
रेगुलर अप्लाइड, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ मतलब इग्नोर करना है, ऐड एंड रिमूव एग्जामिनेशन को इग्नोर करना है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। उसके बाद हम लोगों को सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप जैसे ही जाएंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें मैं चूँकि अप्लाइड कर चुका हूँ इसलिए मेरे में नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट में हो, सारे सब्जेक्ट बीएड के लिए अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अंतिम में आप लोगों को ऑप्शनल देगा, जैसे आप कौन से पेडागोजी से हैं, तो पेडागोजी हिंदी लिए हैं, पेडागोजी हिंदी, पेडागोजी साइंस वाले पेडागोजी साइंस, इस प्रकार अपना पेडागोजी सेलेक्ट कर लेंगे बीएड के बच्चे। उसके बाद फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट जैसे ही हो जाए उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन के लिए मैं अप्लाइड कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर मेरा अप्लाइड दिखा रहा है। लेकिन आप लोग जैसे ही करेंगे वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। तो इसे जब आप लोग अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन करने के बाद जो डिटेल दिखाई देंगे उसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसमें नाम तो गलत नहीं है, उसमें आपका जो भी है जैसे कि आप कौन से माध्यम से, हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम है आपका वो सब सही है कि नहीं, सारे सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है कि नहीं, इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। जब आपको कंफर्म हो जाए कि सब सही है उसके बाद आप क्लिक करें कि पेमेंट के लिए, पेमेंट का आपका फिर पेमेंट होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है, सबमिट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल आप वो नहीं बिल्कुल घबराना चिंता की बात नहीं है, आप फॉर्म फिल कर चुके हो। अब आप जो भी फॉर्म फिल किए हो यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से इनरोलमेंट का जो फीस वो किए हैं, पेड किए हैं, उसको रिसिप्ट उसको भी पेड कर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और है प्रिंट इनरोलमेंट फॉर्म, तो यहाँ से ये देखिए मेरा इनरोलमेंट फॉर्म, इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ या कहीं भी कंप्यूटर शॉप से निकलवा सकता हूँ। तो आप ऐसा सेव करके रख लीजिए इसमें। उसके बाद आप इसको कॉलेज में हार्ड कॉपी इसका जमा करना है। तो आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है। उसके बाद जो भी दिया है यहाँ नीचे अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री अटैच डॉक्यूमेंट्स, व्यू फुल प्रोफाइल, ये सब में आपका काम नहीं है, तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएं। थैंक यू।